नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम और पाठ है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। इसमें बच्चों मैं तीसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि पात्रों के जो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो कहानी के जो पात्र हैं उनको हमें पहले कथा वस्तु के अनुसार जो है वो छांट करके उनको अलग कर लेना चाहिए। अगर उनके मनोभाव हैं, संवाद नहीं है, तो उसका भी एक खाका अलग से तैयार कर लेना चाहिए। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो पात्र हैं वो जो संवाद बोलना है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर संवाद नहीं बोलना है, सिर्फ उनके मानसिक द्वंद्व को दिखाना है या उनके मनोभावों को दिखाना है, तो उसको प्रस्तुत करते समय जो समस्या आती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए या हम उसके लिए क्या करते हैं। तो बच्चों इसमें है कि नाटक में पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में समस्या आ सकती है। ये सभी आप जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं मन में कुछ सोच रही हूँ, अब संवाद तो है नहीं, तो इसलिए इसको क्या होगा कि इसको मन में सोचती हुई उस बात को भी, उस दृश्य को भी हमें दर्शकों के सामने दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस समय हम कौन सा दृश्य दिखाएंगे। तो अब ऐसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे ईदगाह कहानी है, तो ईदगाह कहानी में चिमटे की दुकान पर जब वो हामिद जाता है, हामिद चूँकि बच्चा है, छोटा है अभी, तो जब वो वहाँ दुकान पे जाता है और वहाँ खड़ा होता है तो वो सोचता है कि क्या खरीदे। तो हामिद के मन में जो है ये चल रहा होता है, ये द्वंद्व चल रहा होता है कि क्या खरीदे और क्या न खरीदे। उसी समय उसको याद आ जाती है कि अम्मा जब रोटी बनाती हैं तो उनका हाथ जलता है। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, आप देखेंगे कि हामिद के मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसमें हम क्या करेंगे, संवाद तो है नहीं, इसलिए हम इस समय क्या करेंगे, उस दृश्य को दिखाएंगे जो उसके मन में चल रहा है। अब चूंकि इसका मनोभाव का तो रूपांतरण हो नहीं सकता, ये तो कठिन है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस स्थान को, उस दृश्य को दिखाएंगे। इसके लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जा सकता है। स्वगत मतलब मन में ही हम कुछ बोलते हैं, उसको स्वगत, आत्मगत ये कथन हम वहाँ पर दिखा सकते हैं, या पर्दे के पीछे से उसका कोई आवाज़ या कोई भाव बता सकते हैं कि हामिद ऐसा सोचता है कि वह क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तो इस तरह से हम इस दृश्य को वहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन बच्चों आजकल एक सुविधा उपलब्ध हो गई है। आजकल चूँकि पहले के समय में इसकी दिक्कत आती थी, आजकल क्या है कि इसके लिए वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पात्र बोलता नहीं है पर उसकी आवाज़ दर्शकों को सुनाई देती है। यानी कि अब ये सिस्टम आ गया है आधुनिक टेक्निक की वजह से, आधुनिक तकनीकी की वजह से, कि वॉइस ओवर जो है वो उसमें दिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, वॉइस ओवर में होता क्या है कि वह ध्वनि दिखाई जाती है, जो उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, करे ना करे या ये करे वो करे, तो वह ध्वनि तो जो है दर्शकों को सुनाई जाती है, लेकिन पात्र उस समय कुछ बोलता नहीं है, वह बस सोच की मुद्रा में पड़ा रहता है। नाट्य रूपांतरण अच्छा हो, इसके लिए अच्छे नाटक और अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां भी देखी जानी चाहिए। तो ये एक सुझाव यहाँ पर दिया गया है। और कुछ बच्चों यहाँ पर ऐसे नाटकों का उल्लेख किया गया है, जो कि कुछ कहानियों का उल्लेख किया गया है जो नाटक के रूप में बहुत प्रचलित हुए और बहुत अच्छा इनका मंच पर अभिनय प्रस्तुत हुआ है। जैसे उनमें से कुछ हैं जो यहाँ पे मैं नामोल्लेख कर रही हूँ। जैसे चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी का है की कहानी है, और इसको जो है वो नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसको दर्शकों ने खूब सराहा है। ऐसे ये डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की रचना है। ये कहानी कफन आपने नाम सुना ही होगा, प्रेमचंद की है। मोटे राम शास्त्री भी प्रेमचंद की रचना है। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा जी की यह रचना है। और इन सब कहानियों को मंच पर पात्रों के द्वारा नाटक के रूप में अभिनीत किया गया है। ऐसे ही जो है और हैं कि और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश जी की कहानी है, इसको भी मंच पे दिखाया गया है। टोबा टेक सिंह, ये मंटो की कहानी है। दुविधा विजयदान देथा जी की कहानी है। बड़े भाई साहब भी प्रेमचंद की कहानी है, जिसको नाटक के रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। ईदगाह, जिसका बार बार मैं उल्लेख कर रही हूँ, इसको भी नाटक के रूप में दिखाया जाता है, और यह पाठ भी है, ये कहानी भी है, आपके 11वीं क्लास में ही है, इलेक्टिव हिंदी में पहला ही चैप्टर है।
मोहनदास है, उदय प्रकाश जी की रचना है, ये कहानी है। धूप का टुकड़ा निर्मल वर्मा जी की है। 1.5 इंच ऊपर, वीकेंड, ये 3 एकांत नाम से प्रकाशित है। यह सब जो है वो निर्मल वर्मा जी की कहानी है, जो कि नाटक के रूप में रूपांतरित करके दर्शकों तक दिखाई गई है। इस तरह से बच्चों ये कुछ लेखक, उनकी कहानियाँ और जिनको नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया था, वो मैंने आपको आगे ये दिखा दिया है कि ये ऐसे इसका उल्लेख कर दिया है। ये आप ऐसे ही आप लिख लेंगे। एक तरफ जिधर लेखक लिखा है ये लेखकों के नाम है, और उसके इधर ठीक दूसरी तरफ जो है, जैसे चीप की दावत, ये रचना है और उसके रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। तो ये आप लिख लेंगे। यह भी 2 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि यह रचना जो है वो किसके द्वारा लिखित गई है, जिसका नाट्य रूपांतरण किया गया है। ऐसे बच्चों अब अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्न हैं जो मैं यहाँ दे रही हूँ, जो कि पिछले जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, पढ़ाई हैं, कहानी से संबंधित, कहानी नाट्य रूपांतरण से संबंधित, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं, ये पहले पैराग्राफ में, पहले वीडियो मैंने बता दिया है। और स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें और इसके किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। बच्चों ये अमरकांत की लिखी हुई कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। इसका केंद्र बिंदु ही जो है वो रसोई घर है। रसोई घर में ही इसकी मुख्य पात्रा हैं, जो मुख्य नायिका हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उनके और उनके पति के बीच, और रसोई में ही, चूँकि गरीबी का ही उल्लेख इसमें भी किया गया है, तो वो कहानी भी 11th में है, आपने पढ़ी हुई है। उस कहानी को समय और स्थान के हिसाब से उसको विभाजित करना है, विभिन्न दृश्यों को, और उसमें से कोई एक दृश्य जो है जो आपको अच्छा लगा हो, उसके संवाद आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। बच्चों किसी भी कह सकते हैं कि फिल्म या नाटक के जो डायलॉग होते हैं वही उस नाटक और उस कहानी को और उस फिल्म को अधिक प्रसिद्धि दिलाते हैं। कई बार आप देखते हैं ना, कुछ फिल्में हैं जिनके कुछ डायलॉग जो हैं वो आज भी लोगों की जुबान पे होते हैं, और हर वैसी सिचुएशन आने पे, वैसी परिस्थिति आने पे लोग उसको बोलते हैं। तो ऐसा ही आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न में भी प्रश्न है एक, कि कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 145 से 146 पर दिए गए हैं। उन्हें देख करके आपको संवाद लिखना है। तो इस तरह से बच्चों जो जो चित्र उस पर दिए गए हैं, चित्र आपको वहीं आप पृष्ठ संख्या 145 से 46 पे जाएंगे तो उसमें वो कहानी ही है, ईदगाह कहानी ही है, उसके दृश्य दिए गए हैं। आपको उस दृश्यों के आधार पर वो ईदगाह कहानी को पूरा करना है। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर आप कर लेंगे, और जो जो मुख्य बिंदु इसके लिखवाए गए हैं वो लिख करके याद कर लेंगे। धन्यवाद।